हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अवर चैनल विश्वनाथ सर मैथ्स। आज मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैथ्स 1 का फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। ये जो चैप्टर है ना आप लोग का, ये बहुत इजी चैप्टर है और थोड़े से डिफ़िकल्ट भी है। मैंने का मतलब यही है, मेरा कहने का मतलब यही है कि जो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज है ना वो बहुत ही ईजी है, आप लोग को बहुत ईजी लगेगा। बट थोड़े लास्ट की जो एक्सरसाइज है ना वो आप लोग की थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे वीडियो, मेरे कंसेप्ट को समझोगे तो आप लोग को ये चैप्टर बहुत ईजी लगेगा। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको कुछ बेसिक बताना पड़ेगा, कुछ के कंसेप्ट बताने पड़ेंगे जो आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना कोई देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे कंसेप्ट्स को, हमारे बेसिक नीड्स को। चलिए, मैथमेटिकल लॉजिक। ठीक है, मैथमेटिकल लॉजिक में आपका फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट आता है जो आता है स्टेटमेंट। क्या होता है? स्टेटमेंट। अभी देखो, हम बहुत सारे सेंटेंस के बारे में जानते हैं जो ऑलरेडी आपको लिख के यहाँ पे बताया मैंने ऑलरेडी। आपने 10th में पढ़ा भी है सेंटेंस के बारे में, क्या कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, ओपन सेंटेंस क्या होता है। आई थिंक आपने ओपन सेंटेंस के बारे में 10th में नहीं पढ़ा होगा, तो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। जैसे कि आपने समझ लो, असर्टिव तो रहने दो, हम लोग बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप जानते हो क्या होता है? क्या होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस? वो सेंटेंस होता है जो क्या होता है, तो हमारा WH क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, या तो यस तो टाइप का होता है, वो टाइप का क्वेश्चन होता है। इम्प्लीसिट सेंटेंस तुम्हारा क्या होता है? कुछ रिक्वेस्ट टाइप का होता है, मतलब प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ओपन द डोर, मतलब कुछ ऑर्डर देने वाला भी होता है और रिक्वेस्टेड टाइप का भी होता है। तो तुम्हारा किस में आता है? इम्पेरेटिव सेंटेंस में आता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तुम जानते हो, जिसके लास्ट में क्या होता है? स्टेटमेंट के ये होता है, एक्सक्लेमेटरी सिंबल होता है। तो तुम्हारा कैसा होता है? तुम्हारा वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है, वो उसमें आता है। दूसरा तुम्हारा क्या होता है? ओपन सेंटेंस। क्या होता है? ओपन सेंटेंस। आई होप कि आपने ओपन सेंटेंस नहीं पढ़ा होगा। देखो क्या होता है ओपन सेंटेंस, पता है आपको? सपोज करो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ कि x + 2 = 4 है। क्या बताया मैंने? x + 2 = 4 है। ये आपका कोई सेंटेंस है, या आपको कोई स्टेटमेंट दिया है, मतलब स्टेटमेंट नहीं बोल सकता, हमें सेंटेंस दिया है। तो x + 2 = 4 में बोल दिया, तो ये किसके लिए ट्रू है? क्या x के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू है क्या? नहीं, ये खाली x = 2 के लिए एप्लीकेबल है। जब x का वैल्यू 2 होगा ना, तब ये वैल्यू ट्रू होगा। समझ में आ रहा है? बट क्या मैं बोलूँ x = 1 उस पर ट्रू है क्या, x = 4 उस पर ट्रू है क्या? मतलब कुछ ऑप्शनल आ गया इसमें। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का तुम्हारा क्या होता है? ओपन सेंटेंस में आता है। मैं और एक बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ ब्रांच, बेंच जो है आपका बेंच, मैं ओपन देता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ कि जो मेरा मार्कर है, समझ लो मार्कर, माय मार्कर, ओके, माय मार्कर इज इन रेड कलर। मैंने क्या बोला? मेरा मार्कर क्या है? रेड कलर में। बट ये रेड कलर में है क्या? मैं तो गलत बोला है, ब्लैक कलर में ना। मैं तो बोला ना गलत है, ये क्या है हमारा? ब्लैक कलर में। मैंने क्या बोला है? रेड कलर में। तो ये भी क्या आता है? ऑप्शन में आता है कि मैंने जो बोला वो सही बोला क्या, वो कोई थर्ड पर्सन मुझे बताएगा कि मैंने बताया क्या। सेकंड पर्सन मुझे जो बताएगा, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जो भी मुझे वो बताएगा। बट लेकिन जो मैं बोल रहा हूँ ये परफेक्ट नहीं है। हो सकता है ये सही भी है, हो सकता है ये गलत भी है। वैसे x की वैल्यू अगर देखने जाऊँ मैं, तो x = 2 पे खाली एप्लीकेबल है ये, x = 1 पे नहीं है, x = 3 पे नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है वो आपका किस में आता है? वो ओपन सेंटेंस में आता है। किस में आता है? ओपन सेंटेंस में आता है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ असर्टिव सेंटेंस का। क्या? असर्टिव सेंटेंस का। तो आपको जो भी सेंटेंस गिवन होगा ना, अगर वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो वो आपका स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा ना, तो भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। अगर वो आपका एक्सक्लेमेटरी होगा ना, तो भी आपका स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपका ओपन सेंटेंस होगा ना, तो भी आपका वो स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट होने के लिए आपका सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए। अब असर्टिव मतलब क्या? सिंपल सेंटेंस, जैसे कि मैंने क्या बोला? राम इज ए बॉय। मैंने क्या बोला? राम इज ए बॉय। अरे राम है, बॉय, ऑफकोर्स वो बॉय, तो क्या हो गया? असर्टिव सेंटेंस में आ गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि असर्टिव सेंटेंस मैथमेटिकली बोलूँ ना, तो असर्टिव सेंटेंस क्या है तुम्हारा? ट्रू और फॉल्स टाइप का। क्या बोला मैंने? ट्रू और फॉल्स टाइप का। आपका वो सेंटेंस जो ट्रू और फॉल्स टाइप्स का होगा ना, वो आपका स्टेटमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? स्टेटमेंट कहलाएगा।
तो स्टेटमेंट आपका होने के लिए आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, राम इज अ बॉय, दिया ना, राम इज अ क्या है, बॉय, तो ये क्या है, ट्रू स्टेटमेंट है। सेंटेंस क्या है, ट्रू है, मतलब ये क्या स्टेटमेंट है। मैंने बोला राम इज अ गर्ल, अभी राम इज अ गर्ल ये तो सेंटेंस है, ये का हमारा क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। अभी ट्रू है कि फॉल्स है मैं डिसाइड करूंगा, स्टेटमेंट डिसाइड करेगा, क्यों क्या है, स्टेटमेंट डिसाइड करेगा। समझ में आ रहा है। बट लेकिन सेंटेंस अगर असर्टिव है ना, तभी वो तुम्हारा क्या होगा, स्टेटमेंट होगा, वरना वो स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट होने के लिए तुम्हारा सेंटेंस क्या होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव के अलावा कुछ भी स्टेटमेंट आ गया ना, चाहे वो ओपन हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी हो, चाहे वो इम्परेटिव हो, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो, तो वो सब तुम्हारा क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। समझ में आ रहा है। अगर आपको नहीं याद होगा ना कि आपने सेंटेंस क्या पढ़ा था 10th में, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो कैसा होता है, WH टाइप का होता है। वाई यू आर डूइंग दिस वर्क, ये हो गया। कैन यू प्लीज हेल्प मी, यस या नो टाइप का। वैसा जो क्वेश्चन वाला होता है ना, वो किस में आता है तुम्हारा, किस में आता है तुम्हारा, इंट्रोगेटिव में आता है। इम्परेटिव कैसा आता है, इम्परेटिव रिक्वेस्ट टाइप का, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है। क्लोज द डोर, ये ऑर्डर दिया मैंने, मतलब तुम्हारा इम्परेटिव में क्या आता है, रिक्वेस्ट टाइप का क्वेश्चन भी आता है और ऑर्डर देने टाइप का भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ये टाइप का क्वेश्चन हो गया, ये तुम्हारा किस में आ गया, इम्परेटिव में आ गया। एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट से मालूम पड़ जाएगा लास्ट में क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी स्टेटमेंट का चिन्ह होगा, इसको बोलते हैं सिंबल, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, ये सिंबल होगा, सिंबल होगा, समझ जाने का एक हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस कैसे होगा बताया मैंने कि x + 2 = 4 दिया है। अब यहाँ पे x की वैल्यू कोई फिक्स है क्या, नहीं है। अगर मैं x = 2 लूंगा तभी स्टेटमेंट ट्रू होगा, वरना किसी भी ट्रू नहीं होने वाला। ऑप्शनल आ गया, ऑप्शन नहीं होना चाहिए उसमें, क्या बोला मैंने, ऑप्शन नहीं होना चाहिए। अगर ऑप्शन आ गया तो तुम्हारा क्या होगा, स्टेटमेंट नहीं होगा। तो स्टेटमेंट के लिए होने के लिए तुम्हारा सेंटेंस असर्टिव होना चाहिए। इनडायरेक्टली कहने का मतलब ये कि तुम्हारा सेंटेंस ट्रू और फॉल्स टाइप का होना चाहिए। क्या बताया मैंने, ट्रू और फॉल्स टाइप का। अगर सेंटेंस ट्रू और फॉल्स टाइप का है तभी वो तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट है। क्या है, स्टेटमेंट है। ठीक है, ये अपना फर्स्ट कंसेप्ट क्लियर हो गया। मैं उसको रब करूँ, आप चाहो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकेंड कंसेप्ट आपका क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। देखो, किसी भी सेंटेंस को, किसी भी स्टेटमेंट को जोड़ने के ना, अगर जोड़ने के ना कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट चीज़ें है हमारा क्या, नॉट। क्या है, नॉट। एक नॉट हो गया, मतलब मैं बोलना चाहूँगा आपको कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या, कंपाउंड स्टेटमेंट। जो कंपाउंड स्टेटमेंट होता है, देखो स्टेटमेंट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंपल कंपाउंड, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बताया मैंने, एक होता है सिंपल स्टेटमेंट, एक होता है कंपाउंड स्टेटमेंट। सिंपल स्टेटमेंट साइड में रखो, सिंपल टाइप्स का होगा तो मैं जानता ही हूँ, तो आप लोग भी जानते ही रहोगे। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होगा, वो स्टेटमेंट जो दो या दो से ज़्यादा सिंपल स्टेटमेंट को जोड़ के बना होगा। समझा। तो कौन कौन से वर्ड से जुड़ता है, कौन कौन से वर्ड उसमें लगे होते हैं, वो सब जानना आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि एक नॉट तो स्टेटमेंट होता ही है, इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे वेव में। नॉट, इसको बोलते क्या, नॉट। क्या बोलते हैं, नॉट। सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि सपोज करो मेरा कोई स्टेटमेंट पी है, मेरा कोई स्टेटमेंट पी है, जिसी को अपन नगेशन भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, नगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नगेशन। ठीक है, इसको हम नगेशन भी बोलते हैं। समझो मेरा कोई स्टेटमेंट पी है, पी मेरा कोई स्टेटमेंट है, कुछ भी स्टेटमेंट हो दो, राम इज अ गुड बॉय, राम इज अ बॉय, कुछ भी स्टेटमेंट हो दो, मैं स्टेटमेंट ले लिया। समझो पी मेरा स्टेटमेंट क्या है, पी मेरा स्टेटमेंट क्या है, पी मेरा स्टेटमेंट है राम इज ए गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय। तो इसका नॉट क्या होगा, तो समझो ये आपका पी स्टेटमेंट है, या आपका नगेशन ऑफ पी है। तो नगेशन ऑफ पी इसका क्या होगा, नगेशन ऑफ पी। मैं नॉट की बात करूं तो नगेशन ऑफ पी इसका क्या होगा, नगेशन ऑफ पी। राम इज नॉट ए गुड बॉय, राम इज नॉट ए गुड बॉय। मतलब जो भी आपका स्टेटमेंट होगा ना, उसमें आपको नॉट लगा देना है बस। ये आपका क्या होगा, नॉट वाला स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नगेशन। क्या बोलते हैं, नगेशन। सेकंड आपका आता है, अगर इसको हम लोग इसमें भी देखें ना, ट्रू और फॉल्स में, तो देखो ये आपका स्टेटमेंट पी है, ये आपका नगेशन पी है। समझो अगर आपका स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट पी ट्रू है ना, तो इसका नगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा।
अगर आपका स्टेटमेंट पी फॉल्स है ना तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। क्या होगा, ट्रू होगा। ये आप लोग समझ के चलना, ये टेबल बहुत ज़रूरी है आप लोग ये समझना, टेबल बहुत ज़रूरी है। अगर आपका स्टेटमेंट पी ट्रू है तो ये इसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स होगा। अगर आपका स्टेटमेंट पी फॉल्स है तो इसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू होगा। क्लियर। सेकंड आपका आता है क्या, सेकंड आपका आता है और आता है, क्या आता है और को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में, इस फॉर्म में वी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे फतेह, वी फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं और को। ठीक है, अब इस और का क्या हो सकता है समझो, ये तुम्हारा स्टेटमेंट है पी, तुम्हारा इसमें दो स्टेटमेंट होता है पी और क्यू, दो स्टेटमेंट होता है, कंबाइन है ना, मैंने बताया कंपाउंड स्टेटमेंट। हम लोग जो ये पढ़ने वाले कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ने वाले, तो कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है, दो सिंपल स्टेटमेंट को जुड़ के जो बनता है वो क्या होता है, कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। अब जोड़ने का काम कौन करता है, ये सब करते हैं, और करता है, फिर एंड करता है। अब बताऊंगा आगे क्या क्या होता है। देखो समझो तुम्हारा स्टेटमेंट है पी, एक कोई स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट तुम्हारा क्यू है। ठीक है, एक पी स्टेटमेंट है, एक क्या क्यू है। तो मैं इसको और करता हूँ, और करता हूँ मतलब क्या, पी वी क्यू करता हूँ, पी और क्यू करता हूँ। तो तुम्हारा स्टेटमेंट समझ लो, अगर यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पर अगर ट्रू है, यहाँ पर अगर फॉल्स है, यहाँ पर भी अगर फॉल्स है, यहाँ पर ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है, यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे फॉल्स है। समझो ये तुम्हारा कोई स्टेटमेंट है जो क्या इस टाइप्स का है। ठीक है, तो अगर टी का अगर मैं क्या करूँ, उसका और करूँ, तो इसका सेम टर्म क्या देगा, सेम ही टर्म देगा। फॉल्स का क्या होगा, फॉल्स ही होगा। फॉल्स फॉल्स क्या होगा, सॉरी यहाँ पे जगह नहीं हो पा रहा है, थोड़ा मैं ऊपर देखता हूँ करने की। ठीक है, थोड़ा मैं ऊपर देखता हूँ करने का। सेकंड तुम्हारा क्या आता है, और आता है, और को रिप्रेजेंट करते हैं वी फॉर्म में। समझो तुम्हारा स्टेटमेंट एक पी है, एक क्या क्यू है। ठीक है, एक पी और एक क्या क्यू है। ये टी है, ये टी है, ये एफ है, ये एफ है, ये क्या है, टी एफ। ये मेरे को स्टेटमेंट ले लिया। ठीक है, तो मुझे इसका और करना है, और करना है मतलब पी वी क्यू करना है। ठीक है, पी वी क्यू मतलब पी और क्यू करना है। तो पता है इसको, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ये जो आपको बॉक्स बना के दे रहा हूँ ना मैं, ये फॉर्मूलाज है। ये क्या है, फॉर्मूलाज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कि अगर स्टेटमेंट फर्स्ट अगर ट्रू है, सेकेंड भी ट्रू है, तो आपका और भी क्या होगा, ट्रू होगा। समझे, अगर आपका स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, सेकेंड फॉल्स है, तो इसका और क्या होगा, ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स है, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स है, तो थर्ड भी क्या होगा, और भी क्या होगा, फॉल्स होगा। ये आपके फॉर्मूलेज है, ये फॉर्मूलेज आपको यूज होने वाले। फॉर्मूलेज क्या होने वाले, आपको यूज होने वाले, जो दो सेंटेंस के बीच में लगता है। क्या लगता है, दो सेंटेंसों के बीच में लगता है। ठीक है, एक और मैं लेता हूँ थर्ड आपका आता है एंड। क्या आता है, एंड, AND एंड को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसा। ठीक है, ऐसा एंड से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी सेम, मैं आपका समझ, यहाँ पे पी लिया, कोई स्टेटमेंट है, क्यू लिया, कोई स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट कैसा होगा, समथिंग लाइक ऐसा ही होगा। समझिए, स्टेटमेंट कैसा होगा, समथिंग लाइक ऐसा कोई स्टेटमेंट होगा जिसको मैं पी सपोज कर लिया हूँ। ठीक है, तो ये आपका पी कोई सेंटेंस है, क्यू आपका कोई सेंटेंस है। ठीक है, सेंटेंस है। ये आपका क्या हो गया, ट्रू 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 फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स। क्लियर। थोड़ा उसको प्रॉपर बना लेता हूँ मैं एकदम, तो आपको भी समझ में आ जाए। ये मैंने क्यू ले लिया। ठीक है, क्यू ले लिया, तो यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे ट्रू फॉल्स मैंने बना लिया इसको। ठीक है ना, तो इसका क्या करना है, मुझे पी एंड क्यू करना है। क्या करना है, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू का तो क्या होगा, जब दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो तुम्हारा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा। जब एक स्टेटमेंट ट्रू, फर्स्ट वाला ट्रू, सेकंड वाला फॉल्स होगा ना, तो इसका क्या होगा, फॉल्स ही होगा। क्या होगा, फॉल्स। इसका क्या होगा, ट्रू, इसका भी क्या होगा, ट्रू, तो इसका क्या होगा, ट्रू नहीं, इसका फॉल्स होना चाहिए यहाँ पे। टू टाइम टू, हाँ, एक फॉल्स होगा, एक ट्रू होगा। फर्स्ट वाला फॉल्स, सेकंड वाला ट्रू, तो यहाँ तुम्हारा क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा। ठीक है, ये तुम्हारा फॉल्स है, फॉल्स ये भी क्या होगा, तुम्हारा फॉल्स होगा। क्या होगा, फॉल्स। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इसको। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले है। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर टी रहेगा, टी तो वहाँ पे टी मिलेगा, TF रहेगा तो F मिलेगा, FT रहेगा तो F मिलेगा, FF रहेगा तो F मिलेगा। ये आप लोग भूलना नहीं। ठीक है, ये आपका फॉर्मूलाइज है। ये एंड का हो गया। एंड के बाद आपका आता है सेकंड वाला। फर्स्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आते हैं फोर्थ पे। मैं साइड में कर लेता हूँ, रहेगा तो साइड में भी जगह है अपने पास। फोर्थ आपका आता है कौन सा, इफ एंड इफ देन वाला। क्या आता है, इफ
इफ देन टाइप का होगा। इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे एरो से। कैसा? ऐसा एरो रहेगा इफ देन। इसमें कैसा रहेगा आपका? दो स्टेटमेंट रहेगा, समझो करो पी क्यू को स्टेटमेंट रहेगा आपका, ठीक है, दो स्टेटमेंट रहेगा भाई, टी एफ स्टेटमेंट ले लिया, यहाँ पे टी एफ, यहाँ पे टी एफ ले लिया। तो मुझे अगर P इम्प्लाइज क्यू करना हो, क्या करना हो? P इम्प्लाइज क्यू, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज। क्या बोलते हैं? इम्प्लाइज। तो मैं कहीं पे इसको लिख दूँ, इम्प्लीफिकेशन नहीं बोलते इसको। एक मिनट पहले यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। तो जब P इम्प्लाइज करना हो तो इसका क्या रहेगा मालूम है क्या? टी एफ टी, सिंपल। ये आपको बाइट करना पड़ेगा, ठीक है। बाइट कैसे करने का है ट्रिक में बताऊंगा जरूर, ट्रिक में जरूर बताऊंगा। फिफ्थ क्या होता है? इफ एंड ओनली इफ। क्या बताया मैंने? इफ एंड ओनली इफ। इस टाइप का सेंटेंस है, मतलब इसका हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट करते ऐसा, डबल इम्प्लीफिकेशन। क्या इसको बोलते? क्या? डबल इम्प्लीफिकेशन। क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लीफिकेशन। लिखा दूंगा मैं, उसको भी वेट करना जरा। अभी इम्प्लीफिकेशन हो गया, अब डबल इम्प्लीफिकेशन। इसको बोलते क्या? डबल इम्प्लीफिकेशन। सिंबॉलिक फॉर्म में उसको ऐसा रिप्रेजेंट करते। तो अगर तुम्हारा स्टेटमेंट हो गया P, स्टेटमेंट हो गया Q, P स्टेटमेंट हो गया P, स्टेटमेंट हो गया Q, तो इसको आप कैसे करोगे? देखो, ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू, ये आपका फॉल्स, ये आपका फॉल्स, ठीक है। ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स, ये आपका ट्रू, ये आपका फॉल्स, ठीक है। ये आपका हो गया P इम्प्लाइज Q। क्या हो गया? P इम्प्लाइज Q। तो इसमें आप कैसे करोगे? P डबल इम्प्लाइज है ना। तो इसमें आप कैसे करोगे? देखो, टी रहेगा तो T होगा, ये भी क्या होगा? फॉल्स होगा, ये क्या होगा? फॉल्स होगा, ये क्या होगा? T होगा। क्लियर? सर आपको कैसे बाइट हो जा रहा है, सर आप कैसे कर रहे हो? बताता हूँ मैं, मेरे पास ट्रिक है, बताता हूँ मैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? देखो, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसी के मैं आपको बताया, इसको हम क्या बोलते हैं? नेगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेगेशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? एंड बोलते हैं, ठीक है। डिनोट किससे करते हैं? इसको वी के फॉर्म में, इसको एंड के फॉर्म में। इसको मैंने बताया इफ देन बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। साइड में जगह नहीं है तो मैं आपको लिखा देता, मैं क्या यहाँ पर लिखा दूँ कहीं पर? इसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। क्या बोलते हैं? इम्प्लीकेशन। इसको आप इम्प्लीकेशन बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं डबल इम्प्लीकेशन। क्या? डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? डबल इम्प्लीकेशन बोलते हैं। तो मैटर क्या करता है बताया कि आपको ये याद रखना है। याद कैसे रखोगे आप लोग? देखो, जब नॉट की बात रहेगा, नॉट मतलब नेगेशन की बात रहेगा ना, तो P का नेगेशन करना मतलब ट्रू रहेगा तो फॉल्स करने का, फॉल्स रहेगा तो ट्रू करने का। क्या? ट्रू रहेगा तो फॉल्स, फॉल्स रहेगा ट्रू, नेगेशन हो गया। अगर और करने बोला, आपको दो स्टेटमेंट का और करना है, तो कैसे करोगे आप? देखो, आपको क्या करना है? सेम स्टेटमेंट का सेम लिख देना है। सेम स्टेटमेंट मतलब ट्रू का ट्रू, फॉल्स का फॉल्स, अपोजिट टर्म का ट्रू। क्या बताया मैंने? सेम टर्म सेम रहेगा, अपोजिट टर्म क्या होगा? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। किस में? और टाइप में। किस में? और टाइप में। ये मेरा पढ़ने का तरीका है, मैं ऐसे याद रखता हूँ। कितने बच्चे कैसे याद रखते? कि सारे स्टेटमेंट क्या रहेंगे? ट्रू रहेंगे, यदि फॉल्स खाली फॉल्स रहेगा। ऐसे कितने बच्चे याद रखते? क्या बोला मैंने? सारे बच्चे कैसे याद करते हैं? कितने बच्चे कैसे याद करते हैं कि आपका सभी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा, खाली जो फॉल्स होगा ना वो फॉल्स होगा। ऐसा कितने याद करते हैं? इसमें भी कैसे याद करते हैं कि सारा फॉल्स होगा, जो टी होगा वो टी होगा। ऐसा कितने बच्चे याद करते हैं? पर मैंने ऐसा याद नहीं किया, बताऊंगा मैं कैसे याद किया है, ठीक है। क्या बताया मैंने? कि सारा क्या रहेगा? फॉल्स रहेगा, और जो टी रहेगा वो क्या रहेगा? टी हो जाएगा। खाली इतना याद रखते हैं उन लोग। फिर सेकंड में जब इफ देन रहेगा तो क्या बोलते हैं उन लोग? कि जो टी एफ होगा वो एफ होगा, बाकी सब क्या होगा? टी होगा। क्या बताया मैंने? जो टी एफ होगा वो क्या होगा? एफ होगा, बाकी सब क्या होगा? टी होगा। वैसे ही डबल इम्प्लाइज में क्या बोलते हैं उन लोग? कि जो टी एफ और एफ टी वाला है वो एफ होगा, और जो सेम होगा वो क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा। ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। वो जो बताया, कुछ बच्चों ने मुझे आइडिया दिया था कि सर ऐसा ही पढ़ते हैं हम लोग, बट मैंने ऐसा नहीं पढ़ा था जब मैं था पर टाइम पे, तो किसी सर ने मुझे ट्रिक नहीं बताया था, तो मैं आपको ट्रिक बता के दे रहा हूँ। देखो, मैंने कैसे पढ़ा था कि जो सेम टर्म है वो सेम देगा, जैसे कि टी देगा, एफ देगा, अपोजिट टर्म टी देगा। क्या बताया? सेम टर्म तो सेम ही देगा, पर अपोजिट टर्म टी देगा, सेकंड, इसमें भी सेम टर्म सेम देगा,
अपोजिट टर्म एफ देगा। क्या? अपोजिट टर्म एफ देगा एंड में। इम्प्लाइज में इसको मैंने एज ए हार्ड कर लिया था टी एफ टी टी। जब भी क्वेश्चन टाइप का आता था तो मैं खाली एक ही का बॉक्स बनाता था। किसका बॉक्स बनाता था? इफ देन का। खाली मैं इसका बॉक्स पीछे पेपर में बनाता था और क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता था, खाली इसी का। बाकी सब मैं ट्रिक याद रखा था। इसका याद क्या था? इसका मैंने क्या याद रखा था मैंने कि प्लस प्लस टी को सपोज किया था प्लस, फॉल्स को सपोज किया था माइनस। तो प्लस प्लस क्या होता है? प्लस। प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस होता है। मैंने उसको वैसे याद रखा था, ठीक है। खाली मैंने कैसे याद रखा था कि टी एफ टी टी, ये मेरा ट्रिक था। आपको जो ट्रिक अच्छा लगे आप अपने ट्रिक से भी कर सकते हो। मैंने क्या बताया कि इसको मैं कैसे याद रखता हूँ? सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म टी देगा। इसमें भी सेम टर्म सेम देगा, अपोजिट टर्म क्या देगा? एफ देगा। इसमें प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस। इसमें टी एफ टी टी। क्या? टी एफ टी टी। बस, बाकी उसको याद रख लेने का, ठीक है। या तो फिर एफ टी क्या देगा हमें? एफ देगा। क्लियर ना? तो आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अभी हम लोग पढ़ते हैं अभी हम लोग आते हैं अपने एक्सरसाइज पर। ये तुम्हारा बेसिक चीज़ था जो तुमको आना ही चाहिए जब भी तुम मैथमेटिकल लॉजिक पढ़ोगे तब। स्टेटमेंट क्या होता है? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। स्टेटमेंट के होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका असर्टिव सेंटेंस होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है सेंटेंस असर्टिव है कि नहीं है तो डायरेक्टली दिमाग में ये रखो कि आपका स्टेटमेंट होने के लिए आपका स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। ट्रू फॉल्स टाइप का होना चाहिए। ट्रू फॉल्स तो पढ़ाई होगा आपने स्कूल में। ट्रू फॉल्स टाइप का सेंटेंस है तो वो तुम्हारा क्या है? स्टेटमेंट है। समझिए, ट्रू फॉल्स टाइप का स्टेटमेंट है तभी तुम्हारा क्या है? सॉरी, सेंटेंस है तभी तुम्हारा क्या है? वो स्टेटमेंट है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। हमारे किस पे आते हैं? एक्सरसाइज पे आते हैं। चलो, एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया? देखो आप लोग देख लो क्या दिया है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट। हमें क्या बताना है कि कौन सा नीचे जो सेंटेंस है वो कौन सा स्टेटमेंट है, वो मुझे बताना है। जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट। जस्टिफाई करना है अगर वो स्टेटमेंट है तो स्टेटमेंट ट्रू है, ट्रूथ वैल्यू पता करना है, मतलब ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट, स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू मतलब वो ट्रू है कि फॉल्स है वो मुझे बताना है, ठीक है। अब स्टेटमेंट होने के लिए मैंने बताया सेंटेंस क्या होना चाहिए? असर्टिव होना चाहिए। असर्टिव मतलब आपके सेंटेंस कैसे होने चाहिए? ट्रू और फॉल्स के टाइप में होने चाहिए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन 1 में क्या दिया हम लोग को? देखो क्वेश्चन 1 में हम लोग को दिया गया है कि 5 + 4 = 13, ये दिया है। अब देखो 5 + 4 = 13, ये तो हमारा सेंटेंस है, सेंटेंस है ये। बट ये ट्रू है कि फॉल्स है वो बाद में बताऊंगा मैं। पर सेंटेंस तो है ना, 5 + 4 = 13, 5 + 4 = 13 सेंटेंस है हमारा, मतलब स्टेटमेंट है हमारा। तो बोलेंगे 5 + 4 = 13 इज ए स्टेटमेंट, इज ए स्टेटमेंट। क्या हमारा ये स्टेटमेंट है, इज ए स्टेटमेंट। एंड ट्रूथ वैल्यू ना, मुझे क्या बताना है इसका? ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि 5 + 4 = कितना होता है? 9 होता है। यहाँ पे कितना बोला है? 13 बोला है, मतलब ये फॉल्स है, ट्रू तो है नहीं। तो हम क्या बोलेंगे? इज अ स्टेटमेंट। 5 + 4 = 13 इज ए स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। आपको खाली इतना लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी, क्वेश्चन नंबर 2 में भी, ठीक है। आई होप कि आप सब लिख लोगे। मैं सब लिख के नहीं दूंगा आप लोग को, डिस्कस कर लूंगा आप लोग से मैं कि देखो x - 3 = 14 दिया है ना। अभी देखो मैंने बता दिया ये हमारा स्टेटमेंट ही नहीं है। क्यों स्टेटमेंट नहीं है? क्योंकि हमारा सेंटेंस कौन सा है? हमारा ओपन सेंटेंस है। ओपन सेंटेंस मतलब उसमें x की वैल्यू आ गई। अब ये किसके लिए ट्रू है? खाली किसके लिए ट्रू है? अगर x = 17 रहेगा तो आई थिंक ना, हाँ 17 रहेगा तो, ठीक है। 17 होगा तभी आपका 14 आएगा। उसके अलावा कोई और वैल्यू रहेगा तो आएगा क्या? कोई और वैल्यू होगा तो आएगा क्या? नहीं आएगा। तो x = 17 होगा तभी ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्या? स्टेटमेंट ही नहीं है। क्या है? स्टेटमेंट ही नहीं है। इज नॉट ए स्टेटमेंट। क्या? वो स्टेटमेंट ही नहीं है, तो ट्रुथ वैल्यू की बात ही नहीं उठती, ठीक है। तो हम लोग थर्ड भी डिस्कस कर लेते। आई होप कि आप ऐसा लिख लोगे, आपको आंसर ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 3 क्या लिखा है? क्लोज द डोर। ऑर्डर दे रहा है भाई, क्लोज द डोर, इम्पेरेटिव सेंटेंस है।
ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या है, सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना, सेंटेंस कौन सा एम्पलीट्यूड आप जानते हो, मैं आपको बताया है। अगर नहीं भी पता है तो आप खाली क्वेश्चन समझ के चलो, यस नो टाइप का है कि नहीं, मतलब सॉरी ट्रू और फॉल्स टाइप का है कि नहीं। ट्रू और फॉल्स टाइप का होगा तभी वो क्या होगा, आपका स्टेटमेंट होगा, वरना स्टेटमेंट नहीं होगा। ट्रू और फॉल्स का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो देखो थर्ड क्या लिखा है, क्लोज द डोर, तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं है। फोर्थ, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, यस ये तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, यस ट्रू है ना, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं या कॉम्प्लेक्स नंबर आपने पढ़ा होगा 11th में, 0 + i0 बोल सकता हूँ मैं ना, 0 + i0 वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप क्या बोलोगे, इज द स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्या है, ट्रू। ट्रू मतलब आप खाली ट्रू लिखोगे, ट्रू रहेगा तो टी लिखने का, फॉल्स रहेगा तो एफ लिखने का। क्या, ट्रू रहेगा तो टी, फॉल्स रहेगा तो एफ लिखोगे। ठीक है ना, चलो फिफ्थ, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट। अब प्लीज बोल दिया है, रिक्वेस्टेड टाइप का आ गया, इम्परेटिव में आता है, तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर सिमिलर, ये तुम्हारा क्या है, यस स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट तो है, बट ट्रू है क्या, यस ये क्या है, ट्रू है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होते हैं वो क्या होते हैं, सिमिलर होते ही होते हैं। ठीक है, फिर आप देख लो 7 क्या लिखा है, x² = x, ऑफकोर्स x आ गया, तो ये भी तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट ही नहीं है। ये खाली किसके लिए एप्लीकेबल है, 0 के लिए एप्लीकेबल है और 1 के लिए एप्लीकेबल, और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है। 0 का स्क्वायर करने पर 0 आएगा, दोनों आंसर से हो गया। अगर x का वैल्यू मैं 1 लूँगा तो 1 का स्क्वायर भी 1 ही आएगा। ठीक है, तो खाली 0 1 के लिए एप्लीकेबल, बाकी सब के लिए एप्लीकेबल नहीं है, तो ये भी तुम्हारा क्या है, सेंटेंस सॉरी स्टेटमेंट नहीं है। सेंटेंस तो है, स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है ना, आई होप कि मैं समझ रहे हो आप मेरी बातों को। क्वेश्चन नंबर 8 देख लो, अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव अ मोर देन 2 रूट्स। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस लिखा है वो आपका स्टेटमेंट है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस लिख दिया, क्या लिख दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। अब हम लोग को बोलना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, तो क्या बोला है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन, ऑफ कोर्स ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं उसका मैक्सिमम रूट कितना होता है, 2 ही होता है। जैसे कि आपने अगर मेरे शॉर्ट वीडियो नहीं देखे हो कि शॉर्टकट ट्रिक टू फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जाकर देख लो, x + 2 समथिंग में सॉल्व किया तो मुझे x = 1 वैल्यू मिलेगा, x = 1 वैल्यू मिलेगा। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खाली 2 रूट होता है, 2 रूट मतलब 2 सॉल्यूशन होता है। आई होप आपको पता होगा। तो स्टेटमेंट क्या है आपका, सेंटेंस आपका क्या है, स्टेटमेंट है, और उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, ट्रू है। क्या है, ट्रू है। अभी आपका क्या आएगा 9th, डू यू लाइक मैथमेटिक्स। अरे क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये तुम्हारा क्या है, स्टेटमेंट नहीं है। द सन सेट इन वेस्ट, यस सेंटेंस है हमारा, सॉरी स्टेटमेंट है हमारा, स्टेटमेंट है। ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, अब वेस्ट में जाता है ना ये, यस तो ऑफकोर्स जो तुम्हारा सूरज कहाँ पर डूबता है, वेस्ट में डूबता है, तो ये तुम्हारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, फिर आता है तुम्हारा 9th देख लो। 9 क्या है, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, ऑल रियल नंबर आर होल नंबर। तो जो आपका सेंटेंस पहला है ना वो तो स्टेटमेंट है कि ऑल रियल नंबर आर होल नंबर, बट उसका ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ये ट्रू नहीं है। कि जितने भी रियल नंबर होते हैं ना वो होल नंबर नहीं होते। होल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, आई थिंक आपको पता होगा। होल नंबर क्या होता है, नंबर स्टार्ट फ्रॉम 0 1 2 3 लाइक दैट। बट रियल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रियल नंबर, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव 1/समथिंग कुछ भी हो सकता है, समझे। तो ये आपका क्या है, रियल नंबर है। तो जितने भी आपके रियल नंबर है वो होल नंबर नहीं होते, और जितने भी होल नंबर है वो रियल नंबर होते हैं, ये बात ध्यान में रखना। ठीक है ना, तो मैं इसको रब कर दे रहा हूँ, तो उसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, तो वो स्टेटमेंट है। ठीक है, हो गया 9th, अभी सॉरी 11th हो गया। अभी 12th, कैन यू स्पीक इन मराठी। तो ये भी तुम्हारा क्या क्वेश्चन मार्क वाला है, ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट नहीं है। अभी तुम लोग आते हैं किसमें, 12th हो गया 13 में आते हैं। ठीक है, 13 में क्या लिखा है, x² - 6x - 7 = 0 व्हेन x = 7 बोला है। अगर उसको सॉल्व करने पे 0 आता है तब वो क्या होगा, तुम्हारा स्टेटमेंट होगा, वरना वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ठीक है, x बोला x = 7 ना, तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है ना। फिर 62 - 7 = 0, तो कितना होगा, 49 - 49 = 0 हो गया ना। तो ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट भी है और क्या ट्रू है, क्या है
ट्रू है, ठीक है ना, ट्रू है। देख लो आप लोग को एक क्वेश्चन दिया, आई होप कि आप लोग देख रहे हो क्वेश्चन को, क्या है x² माइनस 6x माइनस 7, ये आपका इक्वेशन है और गिवन है कि x इज इक्वल टू कितना है 7, ये हम लोग को गिवन है, गिवन रहेगा तो वो ट्रू होगा, गिवन नहीं हो तो क्या बात है, ट्रू ही नहीं रहेगा, स्टेटमेंट ही नहीं कहलाएगा वो, ठीक है ना। रब कर दूँ उसको, यस, तो ये हमारा स्टेटमेंट है और क्या है वो ट्रू है। इसके बाद सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 0, आई होप कि आप इसको भी जानते रहोगे, पर आपका सेंटेंस क्या है, स्टेटमेंट है। अभी सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 0, ये कहाँ पे था हमारा 11th स्टैंडर्ड में कॉम्प्लेक्स नंबर के थर्ड एक्सरसाइज में था, क्या था 14th वन, क्या लिखा है, सम ऑफ क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी इज 0, तो आप बोल दोगे इज द स्टेटमेंट इज ए स्टेटमेंट एंड ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि हम जानते हैं w² प्लस w प्लस 1 इज इक्वल टू 0 होता है। मैं आपको लिखाया था, मैंने आपको ये, आपने अगर पढ़ा होगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर तो आप लोग को याद होगा कि सम ऑफ क्यूबिक रूट इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, क्या होता है 0, क्लियर, आई होप कि आपको याद होगा, ठीक है। फिर आपका आता है 15, इट्स अ हेवी रेन, इट्स अ हेवी, इट्स अ रेन हेविलिटी, हेविली बोला है उसने, हेविली, तो हमारा रेन हेविली है कि नहीं, मैं कैसे बोल दूँ भाई, गुड, अभी देखो मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, क्या बारिश हो रही क्या, पर मैंने बोल दिया, तो ये क्या ट्रू है क्या, फॉल्स है क्या, सच है क्या, सच नहीं है ये बात, ये भी तुम्हारा ओपन सेंटेंस में आता है, तो ये तुम्हारा क्या सेंटेंस ही नहीं है, स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है ना, ये तुम्हारा क्या स्टेटमेंट ही नहीं है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए रहोगे कि स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या नहीं है इस क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे आपको लिखना है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि राइट द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिम्बॉलिकली, ठीक है। हम लोग को स्टेटमेंट किस में लिखना है, सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिम्बॉलिक फॉर्म मतलब PQ, जब मैं लिखा था ना, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, उस फॉर्म में लिखना है। तो उस फॉर्म में लिखने के लिए आप लोग देखते कैसे करना है, स्टेप का सम बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्बॉलिक फॉर्म में करना है। तो जो आपका स्टेटमेंट है ना क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है ना, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये टाइप का जो क्वेश्चन है ना आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के लिए, ऐसा, क्योंकि जो आपका एक्सरसाइज 1.1 है ना वो एग्जाम में पूछते ही है 1 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए, ऐसा। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन आता है वो 1 मार्क्स 2 मार्क्स के लिए आता है, ज़्यादा कुछ नहीं आता है, ये ध्यान रखना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, नागपुर इज इन महाराष्ट्र एंड चेन्नई इज इन तमिलनाडु, क्या लिखा है वो, तमिलनाडु में। तो खाली इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, बस इसका ट्रूथ वैल्यू नहीं लिखना है। तो मैं क्या सपोज करूँगा, लेट पी मेरा क्या है, कोई सिंबल है, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं क्या सपोज करूँगा, पी मेरा कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। मैं क्या सपोज करूँगा, लेट पी क्या है हमारा, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, क्या लिखूँगा, नागपुर, ठीक है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। मैं क्या बोलूँगा, पी क्या है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। फिर क्यू बोलूँगा, क्यू क्या है मेरा, क्यू क्या है, चेन्नई, क्यू क्या है, चेन्नई, ठीक है, चेन्नई इज इन तमिलनाडु, ठीक है ना, तमिलनाडु। चेन्नई मेरा क्या है, चेन्नई मेरा कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो 2 स्टेटमेंट में सपोज कर लिया, पी सपोज किया कि नागपुर मेरा महाराष्ट्र में, और चेन्नई वाला क्या सपोज किया मैंने, क्यू सपोज कर लिया। अब देखो उन सेंटेंस के बीच में क्या लगा है, एंड लगा है, क्या लगा है, एंड, और एंड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू, एंड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका क्या हो गया, सिंबॉलिक फॉर्म हो गया। आई होप कि आप लोग समझ गए कैसे करना है सिंबॉलिक फॉर्म। जो आपको बोला जाएगा उसी के अकॉर्डिंग करना है। एंड बोला तो एंड, और बोला तो और, इफ देन बोला तो इफ देन, इफ एंड ओनली इफ बोला तो डबल इम्प्लाइज, ये भूलना नहीं इस चीज़ को। नॉट बोला तो नेगेशन लगाना है, ये चीज़ को भूलना नहीं हमेशा, ठीक है ना। ये भी देखो सेकंड क्या लिखा है हम लोग को, सेकंड क्या लिखा है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल और आइसोसेलेस। तो ट्रायंगल का 2 है, मैं सपोज करता हूँ पी मेरा स्टेटमेंट क्या है, ट्रायंगल, क्या है, ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, क्या है, इक्विलेटरल है, क्या ये मेरा इक्विलेटरल है। फिर दूसरा क्या बोला है,
क्यू क्या बोला है, आइसोसेलेस भी सपोज कर लूंगा ना, फिर मैं ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, ठीक है, क्या है मेरा, आइसोसेलेस भी है। तो और लगाया मतलब क्या, पी वी क्यू ना, वी टाइप में होता है, और के लिए वी टाइप का होता है। तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया सिंबॉलिकली इस फॉर्म। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है। ये आपको आना ही चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 1 मार्क्स के लिए आ जाता है आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, ट्रायंगल इज अ राइट एंगल इफ एंड ओनली इफ बोल दिया उसने। क्या बोल दिया, इफ एंड ओनली इफ। तो आप क्या सपोज करोगे, थर्ड, देखो मैं सब सम्स करा के दूं क्या आप लोग को, आई होप कि आप लोग कर लोगे ना। आप क्या सपोज करोगे, पी क्या सपोज करोगे, मैं डिटेक्ट कर दे रहा हूँ, आप लिख लेना यहाँ पर। अब यहाँ पे लिख लेना, पी क्या लिखना है आपको, द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, ट्रायंगल इज अ राइट एंगल, पी लिख दोगे। क्यू क्या लिखोगे, क्यू आप क्या लिखोगे, इट इज ऑफ मेजर 90, क्या, इट इज ऑफ मेजर 90, क्यू लिख दोगे। अब इफ एंड ओनली इफ बोला है, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, मतलब सिंबॉलिक फॉर्म पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये सिंबॉलिक फॉर्म में हो गया आंसर, समझे। देखो अभी फोर्थ देख लो, फोर्थ देख लो, फोर्थ में भी क्या बोला उसने, एंगल इज नाइदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज। अब दोनों में देखो नाइदर नॉर कब लगता है, नाइदर नॉर का मतलब क्या है, दोनों नॉट ही है, ना ही बोलते ना राम, नाइदर ए गुड बॉय नॉर ए बैड बॉय, ना ही वो गुड बॉय है ना ही वो बैड बॉय है, वो दोनों नहीं है, दोनों के लिए ना आ रहा है, दोनों के लिए आप नेगेशन लगाओगे। तो आप पहला पी क्या बोलोगे, यहाँ पर पी स्टेटमेंट क्या बोलोगे, पी स्टेटमेंट देखो, पी स्टेटमेंट क्या बोलोगे, एंगल इज एक्यूट, फिर एंगल इज एक्यूट, पी के लिए बोल दोगे। क्यू के लिए क्या बोलोगे, क्यू के लिए क्या बोलोगे, क्यू के लिए बोलोगे एंगल इज ऑब्ट्यूज, ठीक है, एंगल इज ऑब्ट्यूज, क्यू के लिए बोल दोगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, नाइदर बोला है तो इसके लिए पी होगा, एंड इसके लिए क्या होगा, क्यू होगा। यहाँ पे एंड लगेगा, क्या लगेगा, एंड लगेगा, ध्यान में रखना, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ना है, काम कर रहा है नॉर, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड लगेगा, भूलना नहीं, ठीक है। तो नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, कभी भी नाइदर नॉर आया तो बीच में एंड लगता है, ठीक है ना, क्योंकि 2 सेंटेंस को जोड़ रहा है ना, मतलब एंड का काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, एंड का काम कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं बोल सकता हूँ ना कि एंगल इज नॉट एक्यूट एंड एंगल इज नॉट ऑब्ट्यूज, मैं बोल सकता हूँ, एंड लगाया। अगर और बोलूँगा तो ऑप्शन में आ जाता है, और बोलूँगा तो ऑप्शन में आता है, इसलिए मैं और नहीं एंड लगाऊंगा, ठीक है ना। चलो अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th देख लो, 5th देख लो। 5th में क्या बोला उसने, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल, तो आप पी क्या बोलोगे, इफ ट्रायंगल, इफ नहीं लगाना, इफ कब लगाना है, वो इफ बता रहा है कि मुझे कौन सा सिंबल यूज करना है, इफ बता रहा है। आप क्या बोलोगे, ट्रायंगल ए बी सी, ऐसा बोलोगे, ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल ना, इज राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल एट बी, ठीक है ना, एट बी बोला है। फिर आप क्यू बोल देना, क्यू क्या आपका, क्यू बोल दोगे क्या, मेजर ऑफ एंगल ए प्लस मेजर ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू क्या, 90 है, ये आपका क्यू हो गया। अब देखो इसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, उसने देखो स्टार्टिंग में इफ लगाया है, बीच में देन लगाया है, इफ देन टाइप का है ना, इफ देन मेरेगा तो क्या होगा, पी सिंगल इम्प्लाइज क्यू, इफ देन बताया था मैंने, सिंगल इम्प्लाइज में क्या होगा, इफ देन होगा, उसको इम्प्लीकेशन नहीं बोलते, मैंने बताया आप लोग को, ठीक है ना। अब देख लो आप लोग 6 देख लो, 6 में क्या बोला उसने, हेमा डैश विन गोल्ड मेडल, तो आप क्या बोलोगे, पी क्या बोलोगे, हेमा विन्स डैश गोल्ड मेडल बोल दोगे। फिर क्यू क्या बोलोगे आप, क्यू क्या बोलोगे, क्यू बोलोगे शी रन फास्ट, क्या बोलोगे, शी रन फास्ट। अब बीच में क्या लगाया, इफ एंड ओनली इफ लगाया है, मतलब पी डबल इम्प्लाइज क्यू, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर, पक्का, आई होप कि आप लोग समझ रहोगे क्वेश्चन को। अभी देखो 7th वाला 7 आप लोग ले लोगे, क्या लोगे, x इज नॉट इरेशनल नंबर बट इज अ स्क्वायर ऑफ इंटीजर, तो p क्या लोगे, x इज अ इरेशनल नंबर। अब बट बोल दिया है, बट मतलब एंड का काम कर रहा है,
दोनों के अंदर, तो इसमें भी क्या आएगा, सिंपल P। अभी नॉट बोला है ना यहाँ पर, x इज नॉट इरेशनल, नॉट लग गया मतलब क्या, यहाँ पर नेगेशन ऑफ P होगा। एंड फिर लास्ट में क्या बोला है, स्क्वायर्स ऑफ इरेशनल नंबर ना, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर बोला है, तो यहाँ पे क्या होगा, Q होगा। तो आप P सपोज कर लेना कि x इज अ इरेशनल नंबर और Q सपोज कर लेना स्क्वायर ऑफ अ इंटीजर। ठीक है, P क्या सपोज करोगे, P क्या सपोज करोगे, x इज इरेशनल नंबर, नॉट मत लगाना, वो यहाँ पे मालूम पड़ता है वो नॉट है। ठीक है, फिर आप क्या बोलोगे, Q बोलोगे स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, क्या बोलोगे, स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर, और बीच में क्या लगा देना, एंड लगा देना, क्योंकि दो सेंटेंस को जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो